हेलो, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका साक्य अकेडमी। हमने पुराने वीडियो में भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था और आज हम इसमें जो है भारत के प्रधानमंत्री की सूची की देखेंगे। आज हम जो है प्रथम प्रधानमंत्री से लेके वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री से देखते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक जो है भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये 16 साल 286 दिन तक जो है अपने पद पर रहे। इनके बारे में देखते हैं। ये देश के पहले प्रधानमंत्री सर्वाधिक काल के लिए जो है और सबसे ज्यादा निरंतर कार्य करने वाले प्रधानमंत्री थे। अगला हम लोग जो देखते हैं और जो है इनके जो है, हाँ, ये पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद जो है गुलजारी लाल नंदा जी को जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। ये जो है इन्होंने कार्यभार जो है 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक ये पद संभाला। ये इनके बारे में देखते हैं, क्या विशेष दिया गया है कि देश के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व ये जो है केंद्रीय गृह मंत्री रहे। ये देश के जो है गुलजारी लाल नंदा जी जो है जब जो है प्रधानमंत्री जो है ये जो है पद ग्रहण करने से पहले ये देश के केंद्रीय गृह मंत्री रहे और वर्ष 1997 में इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो अब हम लोग जो है तीसरे प्रधानमंत्री के सॉरी हाँ, अब हम जो है अगले दूसरे नंबर पे देखते हैं प्रधानमंत्री कार्यकाल के जो है देखते हैं कि दूसरे नंबर कौन थे। दूसरे नंबर पे लाल बहादुर शास्त्री जी बने। लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया। इनके बारे में देखते हैं कि वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय प्रधानमंत्री रहे और इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और ये ताशकंद में जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान है वहां पे इनकी 10 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो गई। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसके बाद जो है जब इनकी जो है 10 जनवरी 1966 को जब इनकी ताशकंद में जो है मृत्यु हो गई, उसके बाद जो है इन्हें जो है फिर जो है दूसरी बार फिर से जो है गुलजारी लाल नंदा जी को जो है कार्यवाहक जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। फिर इन्होंने कब जो है हमारा 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक गुलजारी लाल नंदा जी ने जो है प्रधानमंत्री का पद जो है संभाला। ये भारत के जो राष्ट्रपति थे उस समय के राष्ट्रपति राधा कृष्णन द्वारा इन्हें 2 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। कितने बार? इनको 2 बार जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। पहली बार जब जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है पद पे रहते हुए जब उनकी मृत्यु हो गई, तब जो है गुलजारी लाल नंदा जी को जो है भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद दूसरी बार जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की जो है जब पद पे रहते हुए जब मृत्यु हो गई, उसके बाद जो है गुलजारी लाल नंदा जी को जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। उसके बाद जो है इंदिरा गांधी तीसरे नंबर पे जो है प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? इंदिरा गांधी जी 1966 से 1977 तक। 1966 से लेके 1977 तक जो है भारत की प्रधानमंत्री का पद कौन संभालती हैं? इंदिरा गांधी जी। ये पहली महिला प्रधानमंत्री थी जो शपथ ग्रहण के समय राज्यसभा उत्तर प्रदेश की सदस्य रही। राज्यसभा जो है उत्तर प्रदेश की सदस्य रही। उसके बाद जो है चौथे नंबर पे जो है मोरारजी देसाई थे। उन्होंने 1977 से 1979 तक जो है भारत के जो है प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला। ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे।
कौन पूछा जा सकता है प्रश्न कि पहले गैर कांग्रेसी जो है प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी जो है प्रधानमंत्री थे, जिन्हें त्यागपत्र देना पड़ा, जिन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। मुंबई राज्य के ये जो है मुंबई राज्य के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व उप प्रधानमंत्री के रूप में भी जो है मोरारजी देसाई जी जो है कार्य कर चुके थे। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे देखते हैं, चलिए 5वें नंबर पे चौधरी चरण सिंह। कौन? चौधरी चरण सिंह जो है, ये जो है 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक इन्होंने जो है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। ये जो है पूर्व उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के जो है के मुख्यमंत्री रहे। प्रधानमंत्री के बाद एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया। अच्छा, पूछा जा सकता है कि प्रश्न में कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जो है प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए जो है एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया, यानी कि एक बार भी लोकसभा में नहीं गए। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि छठे नंबर पे फिर जो है फिर से इंदिरा गांधी दूसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनती हैं। तो अब देखते हैं दूसरी बार जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1980 से 1984 तक जो है इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रधानमंत्री रहती हैं। प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए इनकी क्या हो गई थी? हत्या कर दी गई थी। दूसरी बार जब ये प्रधानमंत्री बनी 1980 से 1984 तक, ये जब जो है 4 साल ही इनका कार्यकाल हो पाया था, उसी समय इनकी जो है पद पे रहते हुए इनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद जो है राजीव गांधी जी जो है प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बनते हैं 7वें नंबर पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं राजीव गांधी 7वें नंबर पे जो है राजीव गांधी जी जो है भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। ये 1984 से 1989 तक ही प्रधानमंत्री जो है पद पे रहते हैं। प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कभी भी किसी सरकारी पद पर कोई कार्य का इनको जो है अनुभव नहीं था। किनको? राजीव गांधी जी को। ये जो है 1984 से 1989 तक जो है प्रधानमंत्री के पद पे रहे। उसके बाद 8वें नंबर पे जो है कौन प्रधानमंत्री बनता है? बीपी सिंह। बीपी सिंह जो है 1989 से 1990 तक जो है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो है ये कार्यभार संभालते हैं। इससे पहले जो है पूर्व वित्त मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इनको जो है कार्य का अनुभव था। इनको बीपी सिंह जो है जब प्रधानमंत्री बनने से पूर्व 1 साल तक जो प्रधानमंत्री पद पे रहे थे, इनसे इससे पूर्व इन्होंने पूर्व वित्त मंत्री पद पे एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके थे। कौन? बीपी सिंह। तो चलिए हम लोग देखते हैं 8 हो गए। 9वें नंबर के जो है प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी जो है 9वें नंबर के जो है प्रधानमंत्री जो है अ, थे बने। चंद्रशेखर 1990 से 1991 तक ये जो है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी सरकारी पद पर कार्य का कोई अनुभव नहीं है। इनको जो थे चंद्रशेखर जी जो है, इनको भी के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व जो है किसी कार्य के जो है किसी सरकारी पद पर जो है कार्य का कोई इनको अनुभव नहीं था। इसके बाद जो है 10वें नंबर पे जो है बीपी जो है नरसिम्हा राव जो जी थे, इनको जो है प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। बीपी नरसिम्हा राव जो है 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। इनके बारे में देखते हैं विशेष क्या है कि ये पूर्व में विदेश मंत्री एवं रक्षा मंत्री, आंध्र प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री और भारत के उदारीकरण की नीति लाने वाले प्रधानमंत्री थे। इनके बारे में जो है क्या है कि पीवी नरसिम्हा राव जी जब जो है प्रधानमंत्री बने 1991 से 1996 तक रहे, तो ये उससे पहले पूर्व के में विदेश मंत्री पद पे भी कार्य कर चुके और रक्षा मंत्री के पद पर भी इन्होंने कार्य किया और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर भी इन्होंने कार्य किया।
भारत में उदारीकरण की जो नीति लाने वाले जो प्रधानमंत्री कहे जाते हैं वो पीवी नरसिम्हा राव ही कहे जाते हैं। उसके बाद 11वें नंबर के जो है प्रधानमंत्री बनते हैं कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जो है 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक जो है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। पूर्व में विदेश मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। पूर्व में ये विदेश मंत्री के रूप में कार्य करते रहे और भारतीय जो है जनता पार्टी की पहले प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। अटल बिहारी जी के बाद जो है 12वें नंबर प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा, जो 1996 से 1997 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। ये प्रधानमंत्री से पूर्व कर्नाटक के मुख्यमंत्री, राज्यसभा सदस्य कर्नाटक से रहे। तो HD देवगौड़ा जी जो थे 1996 से 1997 तक ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला और प्रधानमंत्री से पूर्व ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री, राज्यसभा सदस्य जो है कर्नाटक से रहे। उसके बाद 13वें नंबर पे देखते हैं। 13वें नंबर के जो है प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी थे। इंद्र कुमार गुजराल ये 1997 से 1998 तक जो है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला और ये प्रधानमंत्री बनने से पहले ये पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे। इंद्र कुमार गुजराल जी जो है 1997 से 1998 तक भारत के जो है प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया और ये प्रधानमंत्री बनने से पूर्व विदेश मंत्री भी रहे। अगला क्रम देखते हैं 14वें नंबर पे। 14वें नंबर पे फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। ये फिर जो है 1998 से लेके 2004 तक इनका कार्यकाल रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998 से 2004 तक जो है भारत की जो है प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल संभालते हैं। 14वें नंबर के प्रधानमंत्री के रूप में ये वर्ष 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए। इनको जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में जो है कि भारत रत्न दिया गया। लोकसभा के एक मत के अंतर से विश्वास मत हासिल करने में ये असफल रहे। ये जो है लोकसभा में एक मत के अंतर से, सिर्फ एक मत के अंतर से विश्वास मत जो है हासिल करने में असफल हो जाते हैं ये। अगले नंबर पे हम लोग देखते हैं, अगले 15वें नंबर पे है डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में हम लोग देखते हैं। 15वें क्रम पे क्रम देखते हैं कौन सा? 15वां क्रम। क्रम कौन सा है? 15वां। तो 15वां क्रम जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से लेके 2014 तक, 2004 से लेके 2014 तक ये जो है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालते हैं। ये प्रधानमंत्री बनने से पूर्व राज्यसभा के सदस्य, पूर्व में वित्त मंत्री भी रहे। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है 2004 से 2014 तक किया हुआ कि भारत के जो है 2014 तक जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है राज्यसभा के सदस्य भी रहे और पूर्व में वित्त मंत्री भी रहे जब ये जो है प्रधानमंत्री बनने से पहले। अब अगला क्रम देखते हैं 16वें क्रम। 16वें क्रम में जो है नरेंद्र मोदी जो व्यक्ति क्रम के अनुसार 15 में जो है 2014 से वर्तमान जो है अभी फरवरी 2026 चल रही है, अभी वर्तमान तक ये जो है प्रधानमंत्री के पद पर जो है आसीन है। इससे इनके पहले जो है प्रधानमंत्री से बनने से पूर्व ये जो है किस किस के पद पे रहे हैं? ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री लगातार 3 बार जो है ये जो है गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। तो अब हम लोगों ने जो है भारत के प्रधानमंत्री के जो व्यक्तिगत क्रम के अनुसार जो थे वो जो है हम लोगों ने सारे से जो है पढ़ लिए हैं और अब हम लोग पढ़ते हैं भारत के उपराष्ट्रपति की सूची देखते हैं। उपराष्ट्रपति के जो है बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग जो है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जो है पढ़ते हैं। तो सूची है, देखते हैं हम लोग जो है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति की जो है सूची देखते हैं। जो है पहले के नंबर जो है भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे?
सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी जो थे पहले भारत के जो है उपराष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल जो है 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक रहा। सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी थे, ये 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक जो है अपने पद पे उपराष्ट्रपति के पद के रूप में ये जो है आसीन रहे। उसके बाद दूसरे नंबर के उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन किस समय से किस समय तक अपना कार्यकाल पे रहे? ये 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक जो है भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। इसके बाद जो है तीसरे नंबर के जो है वीवी गिरी। कौन? वीवी गिरी। ये जो है 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक जो है ये भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। उसके बाद है चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे गोपाल स्वरूप पाठक। चौथे नंबर के जो है उपराष्ट्रपति कौन थे? गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक जी जो है इनका कार्यकाल देखते हैं कि ये किस समय से किस समय तक रहे। ये जो है 31 अगस्त, कितने? 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974 तक अपने पद पे रहे। गोपाल स्वरूप पाठक जो है चौथे नंबर के उपराष्ट्रपति थे। ये 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974 तक अपने पद पे इन्होंने कार्य किया। उसके बाद देखते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर थे बीडी जत्ती। कौन? बीडी जत्ती 5वें नंबर के थे उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती। बीडी जत्ती का जो है कार्यकाल था 31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1979 तक। ये जो है बीडी जत्ती जी जो है भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यभार 5वें नंबर का संभाला। ये 31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1979 तक जो है भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। उसके बाद है छठे नंबर पे। कौन सा क्रम संख्या है? छठे क्रम की। छठे में देखते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इनका कार्यकाल देखते हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी जो है छठे नंबर के जो है उपराष्ट्रपति थे और इन्होंने 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक जो है भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उसके बाद है 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे आर वेंकट रमन। कौन? आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन का कार्यकाल क्या था? 31 अगस्त 1984 से 24 जुलाई 1987 तक ये जो है भारत के उपराष्ट्रपति के पद के रूप में इन्होंने कार्य किया। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे। कौन? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी जो है 8वें नंबर के भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। ये जो है 3 सितंबर 1987 से 24 जुलाई 1992 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में आसीन रहे। अगले हम जो है 9वें क्रम संख्या देखते हैं। कौन सी? 9 नंबर। 9वें नंबर के कौन है? के आर नारायण। कौन है? के आर नारायण। तो चलिए हम लोग देखते हैं 9वें नंबर के जो है उपराष्ट्रपति कौन? के आर नारायण। के आर नारायण जो है 9वें नंबर के जो है उपराष्ट्रपति जो है के आर नारायण जी जो है 9वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे और इनका जो है कार्यकाल कितना रहा? 21 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य किया। उसके बाद है 10वें नंबर पे। 10वें नंबर पे कौन रहे? कृष्णकांत। कौन? कृष्णकांत। कृष्णकांत जी जो है 21 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002 तक जो है इन्होंने जो है भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया। कितना जो है 21 अगस्त 1997 से
27 जुलाई 2002 तक ये जो है भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया। उसके बाद है 11वें नंबर पे भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत जी जो है 11वें नंबर के उपराष्ट्रपति का पद इन्होंने संभाला और इनका समय था 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक इन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला। उसके बाद 12वें नंबर के जो है कौन, मोहम्मद हामिद अंसारी। कौन, मोहम्मद हामिद अंसारी जो है 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति बनते हैं और ये 11 अगस्त 2007 से 10 अगस्त 2017 तक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालते हैं। उसके बाद 13वें नंबर के जो है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू बनते हैं। 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू बनते हैं और ये जो है 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 तक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी बनते हैं। इनका कार्यकाल था 11 अगस्त 2022 से 21 जुलाई 2025 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालते हैं। और उसके बाद जो है 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति देखते हैं। ये जो है 12 सितंबर 2025 से वर्तमान तक अभी तक जो है भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाले हुए हैं। लोगों ने भारत के उपराष्ट्रपति जो है बारे में सब कुछ जो है पढ़ लिया, भारत के उपराष्ट्रपति का पूरा क्रम देख लिया। अब हम लोग भारत के जो है प्रमुख उप प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए भारत के जो है प्रमुख उप प्रधानमंत्री कौन कौन रहे हैं उनके बारे में हम लोग जो है पढ़ ले रहे हैं। 7 जो है भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं तो उनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं। चलिए सबसे पहले भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार पटेल। सरदार पटेल। और ये किसके समय में जो है उप प्रधानमंत्री, ये तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जो है कार्यकाल में जो है सरदार पटेल जी जो है उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। उसके बाद दूसरे नंबर पे मोरारजी देसाई। कौन, मोरारजी देसाई, ये दूसरे नंबर के उप प्रधानमंत्री थे। ये जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि आयरन लेडी थी, उनके समय जो है उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किसने किया, मोरारजी देसाई जी ने जो है उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उसके बाद जो है तीसरा क्रम आता है चौधरी चरण सिंह जो कि वरिष्ठ थे उस समय। तो ये जो है मोरारजी देसाई जी जब जो है प्रधानमंत्री बने, उनके कार्यकाल में ये उप प्रधानमंत्री का इन्होंने पद संभाला। उसके बाद जो है चौथे नंबर में जो है जगजीवन राम जो है चौथे नंबर के उपराष्ट्रपति कौन बने, उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम जी जो है चौथे नंबर के उप प्रधानमंत्री बने। ये जो है मोरारजी देसाई जी जब जो है प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के शासनकाल में जगजीवन राम जी जो है जो कि जो है कनिष्ठ थे यानी जूनियर, इनको जो है भारत का उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। 5वें नंबर पे यशवंत राव चौहान। यशवंत राव चौहान जो है ये भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में रहे। तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री का पद कौन धारण किया था, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जी जब जो है भारत के प्रधानमंत्री बने, उस समय यशवंत राव जो चौहान जी थे, इनको जो है भारत का उप प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद छठे नंबर के उप प्रधानमंत्री कौन थे, चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल जी जो है भारत के उप प्रधानमंत्री के पद में ये जो है आसीन रहे। अच्छा, ये 2 प्रधानमंत्री के रूप में उस समय जो है उप प्रधानमंत्री का पद संभाला। कौन कौन, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर, 2 प्रधानमंत्री के जो है समय में ये जो है चौधरी देवीलाल जी जो है उप प्रधानमंत्री के पद पे रहे। एक बार जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जो है प्रधानमंत्री पद जब संभाले हुए थे, तब चौधरी देवीलाल जी को जो है उप प्रधानमंत्री का पद पे ये रहे। उसके बाद चंद्रशेखर जी जो है प्रधानमंत्री बने, तब भी उप प्रधानमंत्री के रूप में चौधरी देवीलाल जी जो है उप प्रधानमंत्री का पद संभाले हुए थे।
अगला क्रम है लाल कृष्ण आडवाणी जी। लाल कृष्ण आडवाणी जी जो है, कब जो है भारत के जो है उप प्रधानमंत्री का पद संभाले हुए थे? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, उनके समय में जो है 7वें नंबर के जो है, जो उप प्रधानमंत्री हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी जो है उप प्रधानमंत्री का पद संभाले हुए थे। तो हमने भारत के उप प्रधानमंत्री के बारे में अभी देखा है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्रमुख संविधान संशोधन देखते हैं अब हम लोग। भारत के जो है हम लोगों ने उपराष्ट्रपति की जो है पूरी सूची पढ़ ली है। भारत के उप जो है प्रधानमंत्री पढ़ लिया है। अब हम लोग जो है पढ़ते हैं जो है प्रमुख संविधान संशोधन। भारत जो है प्रमुख संविधान संशोधन कौन-कौन से हुए, वो हम लोग जो है पढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जो है प्रमुख संविधान संशोधन, कौन-कौन से संविधान संशोधन हुए। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1951 में। इसके तहत किसके तहत? इसके तहत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन से? पहला जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1951 में, इसके तहत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसके बाद जो है 7वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ? 1956 में। 7वां संविधान संशोधन में क्या हुआ? चलिए देखते हैं। 7वें संविधान संशोधन में यह जो है क्या हुआ कि जो है इस ये जो है ये संशोधन राज्य संगठन अधिनियम, ये जो है यह संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को कार्यान्वित करने के लिए पारित किया गया। इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करके राज्यों का खा गा वर्गीकरण समाप्त कर 14 राज्यों तथा 6 राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में पुनर्गठित किया गया। जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1956 में हुआ था, इसमें जो है यह जो है किसके बारे में है? यह संशोधन राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम 1955 में कार्यान्वित करने के लिए पारित किया गया। इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करके राज्यों का जो का खा गा वर्गीकरण समाप्त करके 14 राज्यों तथा 6 संघ राज्य क्षेत्रों में पुनर्गठित किया गया था। अगला जो है कौन सा है? 10वां संविधान संशोधन। कौन सा? 10वां संविधान संशोधन 1961। 10वां संविधान संशोधन 1961 जो है, ये जो है इसमें क्या है? इसमें इसे जो है संशोधन द्वारा भूतपूर्व जो है पुर्तगाली क्षेत्रों जो दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर जो है उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया। जो 10वां संविधान संशोधन 1961 हुआ था, तो उस समय जो है दादर नगर हवेली जो थी उसको जो है के भारत में शामिल कर जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 1961 10वां संविधान संशोधन 1961 में दिया गया। अगला जो है कौन सा है? 11वां संविधान संशोधन 1961। कौन सा? 11वां संविधान संशोधन 1961 में देखते हैं। इसमें जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को यह आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। जो 11वां संविधान संशोधन 1961 हुआ, उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के जो चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है, इस रूप में जो है चुनौती नहीं दी जा सकती। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। ये जो है 11वें संविधान संशोधन 1961 में कहा गया। उसके बाद अगला जो है 12वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1962। ये क्या है? इसमें कहा गया है कि इस संशोधन द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत के संघ शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। जो 12वां संविधान संशोधन 1962 था, इसमें क्या किया गया
कि संविधान की जो प्रथम जो है अनुसूची में संशोधन कर गोवा को, दमन एवं दीव को जो है भारत में संघ शासित के रूप में शामिल किया गया। इसमें लिखा भी है, इस संशोधन द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत के संघ शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि 15वां जो संविधान संशोधन 1963 में हुआ था, कौन किसका हुआ था? 15वां संविधान संशोधन जो है 1963 में होता है। 15वां संविधान संशोधन जो है 1963 में होता है। इसमें क्या कहा गया है कि इस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। हुआ ये कि 15वां संविधान संशोधन 1963 किया गया। इसमें जो है, इसमें संशोधन किया गया कि जो है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इनकी जो है सेवानिवृत्ति की आयु जो है कितनी थी? 60 वर्ष थी। तो इसको बढ़ाकर कितनी कर दी? 62 वर्ष कर दी गई। अगला जो है संविधान संशोधन हमारा है 22वां 22वां संविधान संशोधन 1969। कौन सा? 22वां संविधान संशोधन 1969। 22वां संविधान संशोधन 1969 क्या कहता है? इस संविधान संशोधन द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय मेघालय बनाया गया। क्या? 22वां संविधान संशोधन 1969 में संविधान संशोधन जो है द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। उसके बाद अगला जो है कौन सा है? 24वां संविधान संशोधन 1971। उसके बाद 24वां संविधान संशोधन 1971 जो है हुआ। वो जो है 24वां संविधान संशोधन 1971 में क्या है प्रावधान किया गया है? यह संविधान संशोधन जो गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। हुआ ये कि ये जो है 24वां संविधान संशोधन 1971 हुआ था। इसमें गोकलनाथ जो थे मामले में उच्चतम न्यायालय में हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय से जो कठिनाई मतलब विवाद उत्पन्न हुआ, उसको दूर करने के लिए 24वां संविधान संशोधन 1961 पारित किया गया। इसमें जो है अनुच्छेद जो है कितना? अनुच्छेद जो है 368, अनुच्छेद 368 द्वारा यह स्पष्ट जो है क्या द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि इसमें संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया और शक्ति दोनों शामिल हैं तथा इसे अनुच्छेद 13 की जो है अनुच्छेद 13 की जो है कि कोई बात संविधान संशोधन विधि को लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 368 में इसी में कहा गया है, अनुच्छेद 368 में क्या हुआ? अनुच्छेद 368 क्या कहता है कि संविधान संशोधन करने के संसद को संविधान संशोधन का असीमित अधिकार दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने की बाध्यता कर दी गई। हुआ ये कि 24वां संविधान संशोधन 1971 जो हुआ था, इसमें गोकलनाथ जो है के मामले में जो हाई कोर्ट द्वारा निर्णय जो दिया गया, उसमें जो है कठिनाइयां को दूर करने के लिए इसको जो है 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित किया गया। इसमें अनुच्छेद 368 द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि इसमें संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया और सत्य दोनों शामिल हैं तथा यह अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 13 की कोई बात संविधान संशोधन विधि को लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 13 की कोई संविधान संशोधन की विधि लागू नहीं होगी। इसी में अनुच्छेद 368 को संशोधित करके संसद को संविधान संशोधन का असीमित जो है अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 368 को जो है संशोधित करके जो है संसद क्या किया गया? संविधान संशोधन का असीमित अधिकार दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृत देने की बाध्यता कर दी गई। किसमें? अनुच्छेद 368 में। अब हम लोग देखते हैं कि 25वां संविधान संशोधन 1971, 25वां संविधान संशोधन 1971 देखते हैं। ये क्या कहता है? इसमें क्या है? यह संविधान संशोधन
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। हुआ ये कि 25वां संविधान संशोधन 1971 जो है लागू किया गया कि ये संविधान संशोधन जो है बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण का मामला था, बैंकों का नेशनलाइजेशन का जो मामला था, ये उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों से उत्पन्न जो है कठिनाई को दूर करने के लिए पारित किया गया। हाई कोर्ट में जो है निर्णय में कुछ कठिनाई उत्पन्न हुई, किसकी वजह से? बैंक के राष्ट्रीयकरण से संबंधित जो है, इस वजह से 25वां संविधान संशोधन 1971 जो है पारित किया गया। अगला हम लोग देखते हैं 26वां संविधान संशोधन। कौन सा? 26वां संविधान संशोधन। 26वां संविधान संशोधन 1971 क्या कहता है? 26वां संविधान संशोधन, इस संशोधन द्वारा संविधान से अनुच्छेद अनुच्छेद 291 कितना? अनुच्छेद 291 और 362 को समाप्त किया हुआ। 362 को समाप्त भूतपूर्व राजाओं के प्रीवी पर्स तथा विशेषाधिकारों को क्या किया गया? जो है समाप्त कर दिया गया। जो 26वां संविधान संशोधन 1971 था, इसमें क्या कहा गया? इसमें संशोधन द्वारा कहा गया कि संविधान से अनुच्छेद 291 और 362 को समाप्त कर जो है भूतपूर्व जो राजा थे, उनके जो प्रीवी पर्स जो है तथा उनके जो विशेषाधिकार थे, उनको क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। किसमें? 26वें संविधान संशोधन 1971 में राजाओं के प्रीवी पर्स जो थे विशेषाधिकार, उनको समाप्त कर दिया गया। अब जो है कौन सा आता है? 27वां जो है संविधान संशोधन आता है। 27वां संविधान संशोधन जो है, संविधान संशोधन आता है 27वां संविधान संशोधन। देखते हैं इसमें 27वां संविधान संशोधन जो है 1971, ये क्या कहता है? ये कहता है कि इस संविधान संशोधन द्वारा यह भारत के पूर्वी राज्यों का पुनर्गठन करके 3 नए राज्यों मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और 2 संघ राज्य क्षेत्रों मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया। किसमें? 27वां संविधान संशोधन 1971 जो था, इसमें संशोधन का जो है संविधान संशोधन द्वारा भारत के पूर्वी जो राज्यों का पुनर्गठन करके 3 नए राज्यों, कौन-कौन से? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तथा जो है 2 संघ राज्य क्षेत्रों मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया। अब जो है कौन सा जो है संविधान संशोधन आता है? 31वां संविधान संशोधन 1973। 31वां संविधान संशोधन 1973, इस जो है इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद इस संविधान संशोधन अनुच्छेद 81 कितना? अनुच्छेद 81 में जो है क्या हुआ? संशोधन किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1971 कितना? वर्ष 1971 की जो है क्या हुआ कि जनगणना के आधार पर लोकसभा की जो सदस्य संख्या थी, कितनी थी? 525। कितनी? 525 से जो है बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 545 निश्चित की गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व जो था 25 से घटाकर कितना कर दिया गया? 20। कितने से घटाकर? 25 से घटाकर कितना कर दिया गया? 20 कर दिया गया। हुआ ये कि 31वां संविधान संशोधन 1973 किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 81 में संशोधन किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की जो है सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 जो है निश्चित की गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। उसके बाद जो है कौन सा आता है? 26वां संविधान संशोधन 1975। 36वां संविधान संशोधन 1975 आता है। 36वां संविधान संशोधन 1975 क्या कहता है? इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद जो है 2 का
को क्या किया गया है, निरस्त कर जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए भारत के 22वें राज्य के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया। हुआ ये कि 36वां संविधान संशोधन 1975 में संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 2 का को निरस्त कर दिया गया और सिक्किम को क्या किया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और भारत के कौन से 22वें राज्य के रूप में संविधान की पहली अनुसूची में स्थान दे दिया गया। ये जो है प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया। उसके बाद जो है कौन सा जो है संविधान संशोधन होता है, 41वां संविधान संशोधन 1976। इसके बाद जो है 41वां संविधान संशोधन 1976 होता है। 41वां संविधान संशोधन 1976 में इसमें क्या दिया गया है, इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 316 में संशोधन करके लोकसभा आयोग के सदस्यों, जो लोकसभा आयोग है इसके सदस्यों की जो है सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष से बढ़ा के कितनी कर देगी, 62 वर्ष कर देगी। 41वां जो संविधान संशोधन है जो 1976 था, इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 316 में संशोधन करके लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष थी उसको बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद हमारा जो है 42वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा होता है, 42वां संविधान संशोधन। तो चलिए हम लोग 42वां संविधान संशोधन देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में होता है। कब होता है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। इसमें क्या होता है कि तीसरे आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किया गया। ये जो है 42वां संविधान संशोधन किस समय हुआ, प्रधानमंत्री कौन थी उस समय, इंदिरा गांधी की जो है सरकार जो है द्वारा किया गया। यह संशोधन अब तक पारित सभी संशोधनों में सबसे व्यापक था। हुआ ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 था, ये तीसरा जो है आपातकाल जब जो है देश पे जो तीसरा जब आपातकाल लगा उस समय ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 पारित किया गया। उस समय प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी थी। ये जो है अब तक का जो है सबसे बड़ा यानी सबसे व्यापक जो है क्या था, ये सबसे व्यापक जो है संविधान संशोधन था। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। संविधान की प्रस्तावना में इसी जो है 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया, इसमें 42 में जो है संविधान संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को क्या किया गया, जोड़ा गया। इसमें जो है लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की क्या हुआ, वृद्धि की गई। क्या हुआ, लोकसभा और जो है विधानसभाओं के जो कार्यकाल थे इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की क्या हुई, वृद्धि की गई। 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है तीसरे आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समय जो है लाया जाता है। ये सबसे बड़ा जो है सबसे व्यापक जो है संविधान संशोधन था। इसे लघु संविधान की भी संज्ञा दी गई है। इसी संविधान में प्रस्ताव जो है क्या क्या आया, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता जो है शब्दों को जोड़ा गया। लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में की गई। तो ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो है पूछा जाता है, ये सबसे जो है महत्वपूर्ण है 42वां संविधान संशोधन। अब हम लोग देखते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 क्या कहता है, इस संविधान संशोधन को जनता दल की सरकार ने 42वें संविधान संशोधन, जनता दल की हुआ ये कि जो 44वां संविधान संशोधन 1978 आया, ये जो है जनता दल की जो सरकार जो है कि सरकार ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए अवांछनीय जो परिवर्तन थे, जो क्या थे, अवांछनीय परिवर्तनों को समाप्त करने के लिए पारित किया गया। ये लोकसभा जो है
लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि जो थी वो जो है फिर से पुनः कितनी कर दी कि 5 वर्ष फिर से कर दी गई। हुआ ये कि उच्च उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की जो अधिकारिता पुनः प्रदान की गई। हुआ ये कि ये जो 44वां संविधान संशोधन 1978 आया, इसमें जो है जनता दल की सरकार आती है, इसकी जनता दल की सरकार बनती है। तो ये क्या करती है जनता दल की सरकार, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो कुछ अवांछनीय परिवर्तन हो जाते हैं, उनको समाप्त करके जो है समाप्त करने के लिए जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 लागू करती है। इसमें लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि जो है पुनः 5 वर्ष कर दी जाती है। और इसमें उच्चतम जो है न्यायालय के जो है उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता पुनः दे दी जाती है। फिर आता है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 क्या है? इस 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का आधार आंतरिक जो है आंतरिक अशांति आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या कर देते हैं? सशस्त्र विद्रोह को रखा गया है तथा जो है अतः अब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं की जा सकती, बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इसमें जनता दल की सरकार ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो अवांछनीय परिवर्तनों को समाप्त करने के लिए जो है पारित किया। इसमें जो है लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की जो अवधि बढ़ा दी गई थी 42वें संविधान संशोधन में, उसको जो है पुनः जो है 5 वर्ष कर दिया। और जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विवाद को हल करने की जो अधिकारिता थी, उसको जो है पुनः प्रदान कर दी। और इसी में अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का आधार आंतरिक जो अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को रखा गया। जो अब जो है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं की जा सकती, बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि आंतरिक अशांति जो है शब्द जो है के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जो है किस संविधान संशोधन के तहत जो है रखा गया। तो ये क्या है? 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया गया। अगला है 52वां संविधान संशोधन। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन। तो चलिए देखते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 क्या कहता है? इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल रोकने के लिए प्रावधान किया गया। जो 52वां संविधान संशोधन 1985 है, इस संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान की 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल रोकने के लिए प्रावधान किया गया। अगला है 53वां संविधान संशोधन 1986। 53वां संविधान संशोधन 1986 में क्या है? इस संशोधन द्वारा संघ में जो मिजोरम को भारत के 23वें राज्य का किया गया। हुआ ये कि 53वां जो संविधान संशोधन 1986 में हुआ, इस संशोधन द्वारा संघ क्षेत्र जो था, कौन संघ क्षेत्र? मिजोरम। कौन सा? मिजोरम जो है भारत के 23वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। क्या किया गया? मिजोरम को 23वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। उसे जो है विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए अनुच्छेद 371 छह को जोड़ा गया। क्या हुआ? जो है मिजोरम को जो 23वें राज्य का दर्जा दिया गया, इसे विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए अनुच्छेद 371 छह को जोड़ा गया। चलिए अब आगे हम देखते हैं। अगला है हमारा 61वां। कौन सा है? हमारा जो है 61वां संविधान संशोधन है। तो 61वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया? 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989 क्या कहता है? तो चलिए देखते हैं। इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 कितना? अनुच्छेद 326
में जो है संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के चुनाव में मतदान की न्यूनतम जो है आयु कितनी थी? 21 वर्ष। 21 वर्ष से घटाकर कितने कर देगी? 18 वर्ष। कितनी कर देगी? 18 वर्ष कर दिया गया। हुआ ये कि 61वां संविधान संशोधन 1989 में आया। इसमें जो है इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की जो न्यूनतम आयु पहले थी 21 वर्ष, फिर उसको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद अब आता है 69वां संविधान संशोधन 1961। 69वां संविधान संशोधन 1961। 69वां संविधान संशोधन 1961 क्या कहता है? देखते हैं। इस संविधान संशोधन द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया तथा इसका नाम जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। क्या हुआ कि 69वां संविधान संशोधन 1971 में क्या हुआ? जो है दिल्ली को है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जो है दर्जा दिया गया है। विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, रखा गया। और उसके जो है लिए 70 कितनी 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। 69वां संविधान संशोधन किससे 1991 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से। इसमें 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। उसके बाद हमारा आता है 70वां संविधान संशोधन 1992। 70वां संविधान संशोधन 1992 आता है। इसमें जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को भी शामिल किया गया है। जो 70वां संविधान संशोधन 1992 होता है, इसमें जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, जो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल और जो है पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को भी इसमें क्या किया गया? शामिल किया गया। इसके बाद आता है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन 1992 क्या कहता है? इस जो है संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची, 71वां संविधान संशोधन 1992 में क्या होता है कि इसमें 8वीं अनुसूची में क्या होता है? 3 और भाषाएं, कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को क्या किया गया? शामिल किया गया। किसमें? 71वां संविधान संशोधन 1992 में जो है संविधान की जो है 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को सम्मिलित किया गया। इन जो है इनको मिलाकर 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 18। अब जो है अगला संविधान संशोधन कौन सा आता है? 73वां। चलिए हम लोग जो है 73वां संविधान संशोधन देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 में होता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में। इस संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया। जो 73वां संविधान जो है 1992 किया गया, इस संविधान में द्वारा भाग 9 जोड़ा गया। क्या हुआ? एक नया भाग कितना? 9 जो है शामिल किया गया। ये जो है भाग 9 और 16 अनुच्छेद जो है 243 ए से लेके 243 ओ और जो है 11वीं अनुसूची को जोड़कर भारत की जो है पंचायती राज की स्थापना का उपबंध किया गया। हुआ ये कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। इसमें जो है संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 9, 16 अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ और 11वीं अनुसूची को जोड़कर भारत की पंचायती राज की स्थापना का उपबंध किया गया। उसके बाद होता है 74वां संविधान संशोधन। कौन सा? 74वां संविधान संशोधन 1992। 74वां संविधान संशोधन 1992 जो है इस संविधान संशोधन द्वारा जो है पारित इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 का कौन सा जो है 74वां संविधान संशोधन 1992 में संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 का अनुसूची 12 और तथा 18 नए अनुच्छेद जो है 243 पी से 243 जेड जी जोड़कर जो है नगर पालिका,
नगर निगम तथा नगर परिषद का क्या हुआ, गठन जो है, कि गठन एवं संरचना आदि से संबंधित प्रावधान किया गया। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा नगरों में नगर पालिकाओं के संगठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की अर्हताएं, नगर पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों के विषय में उपबंध किए गए हैं। 74वां संविधान संशोधन 1992 जो किया गया, इसमें भाग 9 का अनुसूची 12 18 नए अनुच्छेद, जिसमें अनुच्छेद 243 पी से लेके 243 जेड जी जोड़कर नगर पालिका, नगर निगम तथा नगर परिषदों के गठन एवं संरचना जो है आदि से संबंधित प्रावधान किया गया। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा नगरों की में जो है नगर पालिकाओं के गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की अहर्ताएं, नगर पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के विषय में उपबंध किए गए हैं। अब हम लोग देखते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन जो 2002 का, इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के जो है बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार के रूप में क्या हुआ, देने के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें जो है अनुच्छेद 21 का संविधान में जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 का में भी संशोधन किया गया। अनुच्छेद 51 का के जो है तहत संशोधन, अनुच्छेद जो है 51 का, क्या कौन सा अनुच्छेद 51 का के तहत संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन जो 2002 हुआ था, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। इसके लिए अनुच्छेद 21 का संविधान में जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 का में भी संशोधन किया गया। अनुच्छेद 51 का के तहत संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। अगला हम लोग देखते हैं 91वां संविधान संशोधन। चलिए 91वां संविधान संशोधन देखते हैं। 91वें संविधान संशोधन 2003 में होता है। इसमें जो है इसे संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची पूछा जा सकता है, 10वीं अनुसूची संशोधन में, सूची में संशोधन कर दल बदल की जो है व्यवस्था को क्या किया गया, जटिल किया गया। क्या किया गया, जटिल किया गया। 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ, इसमें क्या किया है, 10वीं अनुसूची में जो संशोधन करके दल बदल की जो व्यवस्था थी, इसको जटिल किया गया। केंद्र एवं राज्य मंत्रि परिषद की सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना, 15% से अधिक नहीं होगी। कितनी नहीं होगी, 15% से अधिक नहीं होगी। लेकिन जहां सदन की संख्या 40, कितनी, 40 या उससे कम है, वहां 12 से कम नहीं होगी। वहां कितने से कम नहीं होगी, 12 से कम नहीं होगी। उसके बाद अगला है संविधान संशोधन 97वां संविधान संशोधन। 97वां संविधान संशोधन जो है 2011 में किया गया। इसमें जो है यह संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c), अनुच्छेद जो है 1(c) में जो है क्या हुआ, सहकारी समितियों को जोड़ा गया। सहकारी समितियों को जोड़ा गया किसमें, 97वां संविधान संशोधन 2011 हुआ। इसमें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 की जो है सब सेक्शन जो होता है, वो एक में जो है सी में, एक जो है सी में जो है सहकारी समितियों को जोड़ा गया। उसके बाद जो है 97वां के बाद जो है 99वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन होता है, 99वां संविधान संशोधन। 99वां संविधान संशोधन देखते हैं। 99वें संविधान संशोधन जो है 2014 में होता है। कब होता है, 2014 में। 99वां संविधान संशोधन 2014 में होता है। इसमें देखते क्या, इस संविधान संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय व
उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए 1993 से चली आ रही कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर नई राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया तथा 16 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 4-1 के रेशियो के बहुमत से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम और 99 में संविधान संशोधन को रद्द कर कॉलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया। इसमें 99 में संविधान संशोधन 2014। अब अगला संविधान संशोधन कौन सा हमारा है? 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन कब होता है? 2015 में। 100वां संविधान संशोधन 2014 में 15 में होता है। इसमें संविधान संशोधन द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य 1974 में जो हस्ताक्षरित भूमि सीमा समझौता जो हुआ था तत्संबंधी जो है प्रोटोकॉल का अनुमोदन किया गया है। इसमें 100वें संविधान संशोधन भारत जो है और बांग्लादेश के बीच में जो है जो समझौता हुआ उससे संबंधित जो है प्रोटोकॉल का अनुमोदन किया गया है। भारत के जो है बांग्लादेश में स्थित 111 कितने 111 एनक्लेव जो है जो बस्तियां बांग्लादेश को प्राप्त हुए हैं तथा बांग्लादेश के भारत में स्थित 51 एनक्लेव भारत में शामिल किए गए। दोनों देशों के मध्य 162 बस्तियों का क्या है आदान प्रदान हुआ है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 जो है किससे है? भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। इसमें जो है 1974 में जो है दोनों देशों के मध्य जो भू सीमा समझौता और तत्संबंधी जो प्रोटोकॉल का अनुमोदन किया गया था उससे इस संशोधन के अनुसार जब भारत के बांग्लादेश में स्थित कितने हैं 111 एनक्लेव बस्तियां हैं और बांग्लादेश को प्राप्त हुए हैं तथा बांग्लादेश के भारत में स्थित 51 एनक्लेव भारत में शामिल किए हैं। ये दोनों देशों के मध्य 162 बस्तियों का आदान प्रदान हुआ है। अब आता है 101वां संविधान संशोधन। कितना? 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन 2016 जो है किससे संबंधित है? जीएसटी से। किससे? जीएसटी से। वस्तुओं एवं सेवाओं पर समान करारोपण के लिए लाए जाने वाले जीएसटी के लिए 122वें संविधान संशोधन विधेयक को 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा, 8 अगस्त 2016 को लोकसभा, 16 राज्यों की विधानसभाओं के अनुमोदन के पश्चात इस संविधान संशोधन को 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हो गया। इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में अनुसूचित किया गया। जीएसटी 1 अप्रैल 2017 को क्या हुआ? लागू कर दिया गया। उसके बाद आता है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। 102वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम आता है 2018 में जो किससे संबंधित है? ओबीसी से हुआ। ये दूसरे जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग की तर्ज पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 123वां संविधान संशोधन विधेयक सदन के दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा 11 अगस्त 2018 को 102वें संविधान संशोधन के रूप में अनुमोदित किया गया। अब जो है आता है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 जो कि किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। इस संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को सरकारी जो है सेवाओं तथा शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान किया गया, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 15 तथा अनुच्छेद 16 में संशोधन करके क्रमशः दोनों में ही नया खंड 6 अंतः स्थापित किया गया।
है। यह 124वां संशोधन विधेयक था। कितना था? 124वां संशोधन विधेयक था। अगला हम लोग देखते हैं 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है तथा 7 लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के नाम निर्देशन को 25 जनवरी 2020 को समाप्त कर दिया है। यह संशोधन अधिनियम 25 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ। यह 126वां संविधान विधेयक था। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में आया। इस संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ? 334 जो है अनुच्छेद में जो है संशोधन करके लोकसभा तथा विधानसभाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के जो आरक्षण को 10 वर्ष के लिए क्या हुआ? बढ़ा दिया गया तथा साथ ही लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीय जो समुदाय के नाम निर्देशन को 25 जनवरी 2020 से क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। यह संशोधन अधिनियम भी 25 जनवरी 2020 को प्रभावी हुआ। ये 126वां जो है संशोधन विधेयक था। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला संविधान संशोधन कौन सा है? 105वां। अगला हमारा कौन सा है? 105वां। तो चलिए 105वां हम लोग देखते हैं संविधान संशोधन 2021 में 105वां संविधान संशोधन हुआ। चलिए देखते हैं। संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं। एक केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा तैयार और अनुरक्षित की जाएगी। इसके अलावा यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने में सक्षम बनाता है। जो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2021 में हुआ, इसमें क्या किया गया? संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं। एक केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा तैयार और अनुरक्षित की जाएगी। इसके अलावा यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को अपनी सूची तैयार करने में सक्षम बनाता है। इसके बाद आता है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 क्या कहता है? इस अधिनियम द्वारा लोकसभा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा की कुल सीटों से 1/3 सीटों को 15 वर्षों के लिए महिलाओं हेतु आरक्षित किया गया। इसे महिला आरक्षण विधेयक के नाम से भी जाना जाता है। यह 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। 106वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2023 में आया, ये क्या हुआ? ये लोकसभा की जो अधिनियम द्वारा लोकसभा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा की कुल सीटों के 1/3 सीटें को और जो है 15 वर्षों के लिए क्या किया जाएगा? महिलाओं हेतु आरक्षित किया गया है। इस महिला आरक्षण विधेयक के से जो है किसके नाम से जाने जाते हैं? महिला आरक्षण विधेयक। कौन कौन सा? महिला आरक्षण विधेयक। ये कौन सा जो है 128वां संविधान संशोधन विधेयक बन गया है। अब हम लोग देख लेते हैं आयोग और जो है उनकी अध्यक्ष और उनकी किसकी कब स्थापना हुई वो देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आयोग जो है नाम देखते हैं, नाम और स्थापना कब हुई और अध्यक्ष कौन था, प्रथम अध्यक्ष। सबसे पहले हम लोग देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष थे सर रास बारकर। दूसरे जो है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग।
राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में होती है। इसके पहले अध्यक्ष सुकुमार सेन थे। जो है इसके बाद योजना आयोग की स्थापना 1950 में होती है। इसके प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसके बाद अगला जो है आयोग जो है राष्ट्रीय वित्तीय आयोग है। राष्ट्रीय वित्त आयोग की स्थापना 1951 में होती है। इसके प्रथम अध्यक्ष केसी योगी जी थे। उसके बाद अगला जो है आयोग है राज्यसभा आयोग। राज्यसभा आयोग की स्थापना 1955 में होती है। इसके प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। कौन थे? 1955 में बाल गंगाधर खेर। उसके बाद जो है अगला जो है आयोग कौन सा है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में होती है। 1963 में इसके प्रथम अध्यक्ष श्री डीपी जो है कोहली थे। डीपी कोहली थे। उसके बाद अगला आयोग है केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में हुई। इसके प्रथम जो है अध्यक्ष थे नित्तूर श्रीवास्तव राव। कौन थे? नित्तूर श्रीवास्तव राव। उसके बाद अगला आयोग है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1992 में हुई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1992 में हुई। ये जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली खान। उसके बाद है अगला आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई। इसकी प्रथम अध्यक्ष जो है सुश्री जयंती पटनायक जी थी। उसके बाद अगला जो है आयोग था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र थे। उसके बाद जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति आर एन प्रसाद थे। कौन थे? आर एन प्रसाद। उसके बाद अगला आयोग है अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुसूचित जनजाति आयोग की जो है स्थापना 2004 में होती है और इसके प्रथम अध्यक्ष कुंवर सिंह थे। अब जो है अनुसूचित जाति के बाद जो है अगला जो है हमारे जो है हाँ अनुसूचित राष्ट्रीय जो है अनुसूचित जनजाति हमने देख लिया। उसके बाद अगला आयोग है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। पहला जो है ये जो है 2004 में इसकी स्थापना होती है और इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सूरज भान थे। उसके बाद जो है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना होती है 2005 में। इसके जो है प्रथम अध्यक्ष जो थे बजाहत हबीबुल्ला। कौन थे? बजाहत हबीबुल्ला। उसके बाद अगले जो है आयोग था नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 2015 में होती 2015 में और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। तो हम लोगों ने क्या किया अभी जितने जो है आयोग और उनकी स्थापना और प्रथम अध्यक्ष कौन थे वो सब पढ़ लिया है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलते अब जो है मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।